दोस्तों, आज का इंसिडेंट हमें मिला है उत्तराखंड से। एक ऐसा गांव जहां रात को कोई बाहर नहीं निकलता। लोग कहते हैं कि उसकी वजह है एक याक्षिनी की आत्मा, जिसे देखने वाले की ज़िंदगी फिर कभी नॉर्मल नहीं होती। ये कहानी है विक्रांत की, जिसने अपनी जान पर खेल कर ये सब अनुभव किया है और आज तक वो कहीं छुप कर रहता है। विक्रांत, जो कि 23 साल का था, उसका काम पहाड़ों पर मेडिसिनल हर्ब्स कलेक्ट करने का था। एक शाम वो थोड़ा लेट हो गया। रात के करीब 7-8 बज चुके थे और उसे अपने गांव लौटने के लिए जंगल का एक पतला और नैरो रास्ता लेना पड़ा। दिन के टाइम वो रास्ता नॉर्मल लगता था, लेकिन शाम 7 बजे के बाद वहाँ के पेड़ और पत्ते और हवा का रुख चेंज हो जाता था। विक्रांत उस रास्ते से जा ही रहा था। उसे एक सुगंध महसूस होती है, एक खुशबू। हवा में एक अजीब सी मीठी सी खुशबू थी, जैसे कोई फूल हो जिसमें परफ्यूम मिला हो, पर जंगल में ऐसे फूल होते ही नहीं। विक्रांत को लगा कोई हवा होगी, पर कुछ सेकंड्स बाद उसके पास से एक हंसी की आवाज़ आ रही है, और फिर एक और हंसी, और फिर वो हंसी पेड़ के पीछे से आई, एक रास्ते के बिल्कुल साइड से, जहाँ एक पीपल का बड़ा सा पेड़ था। उसने देखा पेड़ के पीछे से एक वाइट हाथ बाहर आ रहा है, जिसकी लंबी उंगलियां थी और उनके टिप्स पर कुछ बीच में काले निशान। वो हाथ धीरे से हवा में ही हिल रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। विक्रांत की सांसें काफ़ी तेज हो गई। वो अचानक से कंफ्यूज हो गया, पर वो सोच रहा था कि इतनी रात को पेड़ के पीछे कौन होगा। तो वो एक स्टेप आगे बढ़ता है, बस देखने के लिए कि वहाँ कौन है। तभी पेड़ के पीछे से एक और चीज़ बाहर आती है, एक आंखें। पर वो आंखें नॉर्मल नहीं थी। उस आंखों का रंग बिल्कुल ब्राइट गोल्डन था। विकास पेड़ के पास जाके देखता है तो उसे दिखता है कि पेड़ के पीछे एक लंबी सी लड़की थी, जो कि वाइट साड़ी में थी। उसके बाल कमर से भी नीचे तक आ रहे थे, लेकिन पाँव, उसके पैर उल्टे मुड़े हुए थे पीछे की तरफ, और हाथ अजीब लंबे थे और आंखें बिल्कुल गोल्डन। उसका चेहरा इतना परफेक्ट, इतना क्लीन था कि कोई नॉर्मल इंसान हो ही नहीं सकता। जंगल में हवा एकदम रुक गई हो। याक्षिनी ने सीधा उसकी तरफ देखा, उसे देखकर मुस्कुराई और कहा, तुम्हारी प्राण शक्ति बहुत अलग है, तुम मेरे साथ चलो। विक्रांत के पैर जमीन में गड़ गए ये बात सुनकर। वो वहां से भागना चाहता था, पर उसका शरीर एकदम फ्रीज हो चुका था। याक्षिनी उसके पास आती जा रही थी। हर स्टेप में जमीन हल्की सी हिलती। विक्रांत को ऐसा लग रहा था कि दुनिया धीरे हो गई। आवाजों में एक ट्रांस, जंगल में एक एबनॉर्मल साइलेंस। याक्षिनी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। याक्षिनी विक्रांत को कहती है, तुम्हारी ऊर्जा बहुत मीठी है, तुम मुझे ये ऊर्जा दे दो। विक्रांत बोलने की कोशिश कर रहा था, पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी बॉडी फ्रीज हो चुकी थी। उसने एक सेकंड के लिए आग झपकाई और तभी सब कुछ नॉर्मल हो गया। उसने अपने आप को पेड़ के बिल्कुल पास खड़ा पाया, याक्षिनी से सिर्फ 1 फुट की दूरी पर। विक्रांत जैसे नॉर्मल हुआ, उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करी, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा पीछे की तरफ, विकास ने पीछे मुड़कर भागना शुरू करा, जंगल के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। विक्रांत को एहसास हो गया कि कोई उसके पीछे भाग रहा है। उसने मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसके कान में वो फिर चिल्लाई, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी ऊर्जा मेरी है। विकास किसी तरह जंगल की बाउंड्री तक पहुंचा। उसने गेट क्रॉस कर दिया। उसे गांव की रोशनी दिखने लगी थी, लेकिन पीछे से वो आवाज़ आज तक उसके कान में घूमती रहती है, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। दोस्तों, ये था याक्षिनी का पहला पार्ट। मैं कुछ ही दिनों में इसका दूसरा पार्ट भी लाऊंगा। तब तक के लिए बाय।